जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही मेजर प्लेनेट की होने जा रही है, जो कि आपके जीवन को शुभत्व से भर सकता है या फिर अशुभता से भर सकता है। तो ऐसे ही एक ग्रह की चर्चा करेंगे जो राहु का सप्तमांश है। राहु का सप्तमांश आपके जीवन में शुभता को लाने के लिए जाना जाता है, अशुभता को लाने के लिए भी जाना जाता है, और इसके प्रभाव जो होते हैं राहु से भी बड़े होते हैं। राहु सप्तमांश दृष्टि जो करेगी कमाल 25 मार्च से 2 अप्रैल सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह, क्योंकि शनि परिवर्तन के बाद 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर आरंभ हो जाएगा। मीन राशि फिर सफलता और धन का शिखर का परचम फहराएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि इस समय पर राहु देव आपके लग्नगत गोचर कर रहे हैं। लग्न वो स्थान है, विषुव स्थान। 1, 4, 7, 10 वो भाव होते हैं जो विषुव स्थान कहे जाते हैं। इन भावों में राहु को भाव बल प्राप्त होता है, यानी कि 40% शुभता प्राप्त होती है। तो क्योंकि ये केंद्र में है, तो केंद्र का केंद्राधिपति योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर राहु जो है इस समय पर मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके लग्न से। और इनका सप्तमांश जो कि देखिए मैंने बताया ना, अचानक शुभता या अचानक अशुभता आपके जीवन में आती है, उसका कारक होता है बड़ी वाली। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके कहीं पर रिज्यूमे डाला है आपने, और उसको डाले हुए आपको सालों हो गए, और आपको कहीं मनचाही जॉब नहीं मिल रही, आप टेम्परेरी यूँ ही इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कई सालों बाद उस जॉब को, उस रिज्यूमे को आप भूल चुके हैं। अब वहाँ से आपके लिए कॉल आता है और आपको ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। सोचिए क्या स्थिति होगी आपकी। आप अचानक ही खुशी से भर जाएंगे, जो कि आप समय अपना इधर उधर बिता रहे थे टाइम पास करके, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकेंगे अपनी बेहतरी के लिए। वहीं देखिए इनके और भी प्रभाव होते हैं, क्योंकि इनको सबसे शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं कि जब ज्योतिष के रचनाकारों को कोई और विधा नहीं मिली, तो उन्होंने इसे मोक्ष की संज्ञा दे दी। इतना शुभ ग्रह है, किंतु राहु से सप्तम होने के कारण, सप्तमांश होने के कारण, आधा अंग होने के कारण ये पाप प्रभाव भी देते हैं। अब इनके पास अपना सिर तो है नहीं, तो ये धड़ ही धड़ हैं। तो क्या होता है, ये आसपास के अपने इन्वायरमेंट को देखकर उसके अनुसार आपको प्रभाव देने का कार्य करते हैं। अब बहुत से ग्रह यहाँ पर आपके मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, मल्टीपल प्लैनेट्स, यानी कि देखिए यहाँ पर पंचग्रही योग, 6 ग्रही योग बनेगा 29 तारीख को, और उस समय पर सप्तम दृष्टि केतु की भी जाएगी, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि यहाँ पर 7 ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। अब केतु के लिए शुभता किस प्रकार से निकल कर आ रही है, देखिए इनकी दृष्टियों की भी चर्चा करेंगे कि किस एज में कौन सी दृष्टि आपके लिए प्रभावकारी होती है। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में, तो इन पर देखिए पंचम दृष्टि दिग्बली गुरु की जा रही है। गुरु दिग्बली तो नहीं, लेकिन शुभ अवस्था में अवश्य हैं। पंचम दृष्टि जा रही है। पंचम दृष्टि जाने का तात्पर्य ये है कि गुरु का भी प्रभाव प्राप्त हो रहा है। सुख भाव से चतुर्थ दृष्टि मंगल की जा रही है। मंगल का भी प्रभाव प्राप्त हो रहा है। मंगल जो कि गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु जो कि मंगल के नक्षत्र में है। गुरु इस समय पर देखिए आपके वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, और शुक्र मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। इन दोनों ने राशि परिवर्तन बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर कहें तो इस समय ये मंगल और गुरु दोनों की स्थिति बहुत ही उत्तम है। इसके अतिरिक्त देखिए हमने मंगल और गुरु का नाम यहाँ पर क्यों लिया, केतु की शुभता को देखने के लिए। क्योंकि एक विद्वान वर्ग कहता है कि ये गुरुवत कार्य करते हैं, एक विद्वान वर्ग कहता है ये मंगलवत कार्य करते हैं। और धनु और वृश्चिक राशि को केतु अपनी उच्च की राशि मानता है। धनु और वृश्चिक राशि में यदि आपके कुंडली में कहीं भी केतु बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए वो 80% आपके लिए शुभत्वकारी है। तो ये तो प्रभाव आपने केतु के जाने, और केतु की दृष्टियाँ देखिए प्रत्येक ग्रह की दृष्टि का अलग अलग विधान होता है, अलग अलग समय पर प्रभावकारी होती है। सपोज कीजिए जब केतु की प्रथम दृष्टि यानी पंचम दृष्टि जो है, जब वो 80% प्रभाव दे रही होगी, उस समय पर द्वितीय दृष्टि सप्तम दृष्टि आपकी 30% प्रभाव दे रही होगी, और तृतीय दृष्टि मात्र 10% प्रभाव दे रही होगी। एक आयु विशेष वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रही होगी। अब ऐसी स्थिति में वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें कौन सी दृष्टि आपको प्रभावित करने वाली है। जब
दूसरी दृष्टि 80% प्रभाव दे रही होगी, प्रथम दृष्टि 30% प्रभाव दे रही होगी और तृतीय दृष्टि 10% प्रभाव दे रही होगी। जब तृतीय दृष्टि 80% प्रभाव दे रही होगी, तब द्वितीय दृष्टि 30% होगी और तृतीय दृष्टि 10% प्रभाव दे रही होगी। इस तरीके से दृष्टियों के प्रभाव होते हैं। एक समय पर तीनों ही दृष्टियाँ पूर्ण रूपेण क्रियान्वित नहीं होती किसी भी ग्रह की। तो ये तो था ज्योतिष का वो सिद्धांत जिसके आधार पर हम यह गोचर में जो परिवर्तन होते हैं उनके आधार पर आपकी स्थितियों का विश्लेषण करते हैं। किंतु देखिए, ग्रह जो होता है ये चीज़ भी भूलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। क्षमा करें, ज़रूरी है कि मतलब ग्रह जो है, जो जितना बल उसके पास होता है उतना प्रभाव आपके बर्थ चार्ट से देता है। शुभ है तो शुभ प्रभाव आपको प्रदान करेगा, अशुभ है तो अशुभ प्रभाव प्रदान करेगा। किंतु उसका प्रभाव कहाँ से प्राप्त होगा, ये निर्धारण करता है ब्रह्मांड, कि उसका प्रभाव आपको प्रथम भाव से प्राप्त होगा, द्वितीय भाव से प्राप्त होगा, तृतीय भाव से प्राप्त होगा, चतुर्थ भाव से प्राप्त होगा, राजयोग कारक प्राप्त होगा या दुर्योग कारक प्राप्त होगा। ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोग इतने निगेटिव कमेंट कर जाते हैं, इतने मतलब उनके अंदर कहते हैं ना कि निराशा व्याप्त हो चुकी है, कि मतलब स्वयं को कहते हैं कि मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, स्वयं के लिए वो अपनी जान लेने के भी कमेंट्स करके जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आपको इससे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, बल्कि जो नेक्स्ट जीवन आपको प्राप्त होने वाला है उसको भी आप और ज़्यादा निराशा में ही बना देंगे। इसके लिए आपको उपायों की शरण में जाना चाहिए, ताकि आपके जो आयु पर्यंत, क्योंकि आपने मंगल के बारे में सुना होगा कि मंगल जो हैं जीवन के बाद भी, अगले जन्म तक भी, ग्रहों का प्रभाव जो है हमारे जन्म से पहले ही बन जाता है, और उसी हिसाब से हमारे बर्थ चार्ट में ग्रह राजयोग या दुर्योग बनाते हैं, बल या निर्बली होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आप इस समय पर आपके केतु, क्योंकि जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो आपके लिए किस तरीके से प्रभावित रहने वाली है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में गुरु जो है तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल जो है चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, और केतु आपके सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं। वहीं इस समय पर शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर हो रही है। अब इस समय पर चंद्रमा जो है आपके यहाँ से गोचर करेंगे। तो चंद्रमा का यहाँ से गोचर करना ये आपके लिए थोड़ी सी विषम स्थितियों का निर्माण करने वाला है। कि विषम स्थिति किस प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि विषम स्थिति इनकी शनि के साथ युति हो रही है। शनि के साथ युति होना चंद्रमा का विषदोष नामक योग का निर्माण करता है। विषदोष अगर कहें तो ये अर्धनारीश्वर रूप है, शिव और पार्वती का रूप है, किंतु लोग इसे जो है थोड़ा सा दुर्योग की श्रेणी दे देते हैं। अर्धनारीश्वर जब भी बनता है तब आपके लिए देखिए जल और बर्फ वाली स्थिति उत्पन्न होती है, कि या तो आप कर्म के प्रति इतने कठोर हो जाएंगे कि आपको अपनी देह दशा का सुध नहीं रहेगी, और या तो कर्म के प्रति इतने ज़्यादा उदासीन हो जाएंगे कि आपके जीवन में समझ लीजिए कि कर्म नाम की चीज़ नहीं है, कि मतलब आप कर्म करना ही नहीं चाहेंगे। तो ये जब यह दुर्योग बनेगा तो इस दुर्योग का रक्षण करने के लिए देखिए केतु यहाँ पर सर्वप्रथम बैठे हुए हैं। केतु इस दौरान किन किन लोगों के जीवन में अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगी। सबसे पहले वैवाहिक जीवन में जीवन साथी जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, सेम उसी प्रकार का आपके साथ आचरण करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से आचरण करेगा, बल्कि उनके हृदय से इस तरीके की झलक आएगी कि उनका आचरण आपके लिए बहुत ही स्नेहिल हो जाएगा। धर्म के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है जीवन साथी की, और वो बहुत ही धर्म क्रियाओं में रत रहने वाले हैं। व्यापार आपका बुलंदी पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ों के फेरबदल आपके लिए इस समय पर मोटा मुनाफा निकाल कर ला सकते हैं। चतुर्थ क्षमा करें, पंचम दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, तो इस दौरान आपने यदि कोई लाभ का सोर्स जनरेट करने का सोचा है तो ये बहुत ही उत्तम योग है। लाभ का जब भी सोर्स केतु, राहु, गुरु या फिर शनि के माध्यम से आप निकालते हैं तो वो दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाला होता है। हालांकि इसके लिए ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में किस प्रकार की है वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, किंतु ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली।
अब ये पंचम दृष्टि प्रभावित करने वाली उन लोगों को जो 40 से 50 ईयर के हैं, क्योंकि केतु का जो समय है सब ग्रहों के बाद में प्रारंभ होता है। तो ये 40 से 50 प्लस वालों के लिए बहुत ही उत्तम दृष्टि है। 80% उनको लाभ देती हुई दिखाई देगी। उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। सोशल सपोर्ट अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। लोगों का बहुत अच्छा इस दौरान सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। सलाह आपको मिल सकती है। आर्थिक मदद मिल सकती है। सप्तम दृष्टि जब लग्नगत जाएगी तो ये देखिए 50 टू 60 वालों के लिए बहुत ही उत्तम दृष्टि है। 50 टू 60 वालों के लिए यह उत्तम दृष्टि आपको आध्यात्मिक बनाएगी, आपके विचारों को उन्नत करेगी। अगर आप कंसल्टेंट वगैरह इस तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, पंडित से जुड़े हुए हैं, शिक्षण आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं, तो इस समय पर आपकी ख्याति, आपकी कीर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये केतु को ज़्यादातर लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इनका समय काल जो होता है 50 प्लस 40 प्लस होता है, किंतु यह समय काल तो सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। तो केतु की ये दृष्टि आपको अध्यात्म से जोड़ने वाली। इस दौरान हो सकता है कोई आपको आध्यात्म गुरु भी मिल जाए। अब नवम दृष्टि की बात करें तो यह नवम दृष्टि उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी जो 60 प्लस हैं, यानी रिटायरमेंट वाला जीवन जी रहे हैं। अब देखिए आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो 60 प्लस हैं लेकिन फिर भी वो दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते। तो ये सब होता है। देखिए 60 के बाद तो अगर किसी कोई ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है तो वो केतु ही होते हैं। आपको अगर दुर्दशा वाली स्थिति में लेकर आते हैं तो वो केतु ही होते हैं। तो इसके लिए देखिए 60 प्लस वाले लोगों को तो केतु को सदैव ही मनाना चाहिए। ये आपको शार्प बुद्धि भी देगा, तीक्ष्ण बुद्धि भी देगा, आपके जीवन की नकारात्मकता को भी समान करेगा और आपकी संतान जो भी हों उनकी तरफ से उम्मीद से ज़्यादा आदर भी प्रदान करवाएगा। बेशक आपने जीवन में कुछ भी ना अर्जित किया हो, लेकिन वह मान सम्मान दिलाने का कि आपको जीवन में किसी भी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े, ऐसा मान सम्मान दिलवाने वाले एकमात्र केतु महाराज ही हैं। और केतु महाराज जब सप्तम दृष्टि यहाँ डालेंगे तो इन ग्रहों में के प्रभाव को भी सात्विक करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सप्तम दृष्टि यह सप्तम दृष्टि सभी के लिए कार्य करेगी कि इन ग्रहों में सात्विकता भरना। सबसे बड़ा इस समय पर अच्छा योग जो निर्मित कर रहे हैं वो केतु महाराज ही निर्मित कर रहे हैं। अब यदि आपके बर्थ चार्ट में केतु की स्थिति खराब है तो फिर आपको देखिए बहुत ही चीज़ों में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होगी। आपको बने बनाए कार्य बिगड़ते होंगे, आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न होते होंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र होते होंगे, आपके मान सम्मान में कमी होगी, आपको किसी की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं प्राप्त होती होगी, सब विशेषकर अपने छोटे लोगों के द्वारा जो आपसे आयु में छोटे हैं या आपसे घर में छोटे हैं, इनसे आपको बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको केतु के कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए हम आपको सदैव बताते हैं कि आपको जीवन में प्रत्येक ग्रह के उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो केतु के लिए कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में आपके बर्थ चार्ट में बैठा हो, आपके लिए ओम किम केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त केतु के आराध्य देव जो हैं भगवान गणपति जी हैं और गणपति जी के गम बीज मंत्र का 43 लाख का जप लाल चंदन की माला से करना आपके केतु को हमेशा के लिए शुभ कर देगा। और केतु जो हैं क्षमा करें गणेश जी जो हैं वो बुध देव को भी अच्छा करते हैं। आपने एक उपाय सुना होगा कि गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाइए। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाने का तात्पर्य यही है कि आपके केतु को शुभ करना। इसके अतिरिक्त देखिए अंग भंग व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें सदैव दान करें। काला सफ़ेद कंबल ले जाकर धर्म स्थान पर महीने में 1 बार चढ़ाएं। आपके केतु सदैव के लिए आपके लिए शुभकारी हो जाएंगे। आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा वो भोजन के उपरांत अपनी थाली से एक टुकड़ा बचा लेते हैं और कुत्तों को डालते हैं। इससे उनके जो केतु हैं वो उनके लिए शुभ फलकारी हो जाते। तो आपको वीडियो कैसी लगी?